फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था, सीटेट का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो अभी जो है मैं फर्स्ट पेपर यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का यानी सीडीपी का जो पेपर हुआ था, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और यहाँ पे किसके क्वेश्चन कितने नंबर यहाँ पे बन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैं जो राइट आंसर ही यहाँ पे सीधा लेके चलूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर जो है सेट है, सी सेट है। तो आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपना राइट आंसर ले लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो विफलता के लिए आंतरिक उदाहरण है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़े तथा विकल्प का यहाँ पे सही आंसर हमें बताना है। तो कथन यहाँ पे है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है। तो इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हुए और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। इंग्लिश में हो जाएगा फ्रॉम अ फेमिनाइज्ड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जिसका जो है इंग्लिश का पेपर होगा, तो वो इंग्लिश में यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर सकता है। यहाँ पे मैं जो है क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी में सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का हम यहाँ पे देखेंगे, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए मुख्य लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग कर उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक और माध्यमिक। शैशवावस्था में सामाजिक की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देख लेते हैं, डिस्ग्राफिया क्या है। तो डिस्ग्राफिया क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, त्वरण गतिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, तो उन्हें क्या चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के निर्धारित अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमें यहाँ पे बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अंत व्यक्ति दिक स्थान, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। कारण कह रहा है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। क्वेश्चन नंबर 18, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की जो विशिष्ट विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर 1, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम कर लेते हैं 20, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें सही विकल्प यहाँ पे बताना है, वही फिर यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्न हो। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। 22 यहाँ पे देख लेते हैं, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। 23 यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो योगदान नहीं देती है ये हमें बताना है। यहाँ पे हमें देती है नहीं देती है ये चीजें भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गैर प्रासंगिकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का यहाँ पे चयन कीजिए। तो शिक्षक को और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और कारण कह रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। 25, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। तो 25 का राइट आंसर है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पारंपरिक स्तर। 27 देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी भी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीयन। 28 देख लेते हैं, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो यह हमें 29 का राइट आंसर बताना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है स्थिर है, तार्किक और सोच जो है तार्किक है, जबकि मध्यम बाल्यावस्था में वृद्धि जो है धीमी और सोच जो है आत्म केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा तैरना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये 30 के क्वेश्चन मैंने एक सीक्वेंस में आपको बताए, और जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इन्हें जो है सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि कितने आपके राइट आंसर हैं और कितने आपने यहाँ पे जो है कितने आपको आपने इन्हें सही करके आ रखे हैं, या जो भी आपका आंसर यहाँ पे है। और आप जो यहाँ पे अगर मेरे द्वारा भी कोई अगर यहाँ पे किसी आंसर का गलत उत्तर अगर बताया दिया गया होगा, वैसे तो मैंने जो है इसको पहले पूरा एनालिसिस किया, पूरे उत्तर को यहाँ पे पहले चेक किया, उसके बाद ही मैंने जो है यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड किया। तो आप जो है एक बार जो भी अगर मैंने भी कोई क्वेश्चन अगर गलत यहाँ पे बताया होगा तो आप भी वहाँ पे कमेंट बता दीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सही आंसर को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये जो वीडियो है अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।